जय हिंद दोस्तों। आज मैं जीके का 50 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? तो 8 ग्राम मनुष्य का एक आंख का वजन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुरीला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो शिवाजी, महाराणा प्रताप, विक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो गुरीला युद्ध की शुरुआत शिवाजी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। किस युद्ध में भारत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, होम गार्ड किस स्थिति में हटा दिया जाता है? तो होम गार्ड को सभी स्थिति में हटा दिया जाता है, जैसे बुजुर्गों होने पर, नियमों का उल्लंघन करने पर या बीमार होने पर होम गार्ड से हटा दिया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? तो भारत का प्रथम मानचित्र 1752 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो म्यांमार भारत से अलग 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, चोरी चोरा कांड किस किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या जलियांवाला बाग? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है चोरी चोरा कांड। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में सोने के किस नाम से जाना जाता था? तो निष्क नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में सोने को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे दोस्तों,
किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो बनारस, गोरखपुर, चेन्नई, दिल्ली। तो भारत में सबसे बड़ा बस स्टेशन चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रेल का राष्ट्रीय लेखकरण कब हुआ था? तो रेल का राष्ट्रीय लेखकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी यमुना नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी या घाघरा नदी। तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा के युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा बाग परियोजना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास 1990 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 8 मई, 8 मार्च, 8 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली, जयपुर, असम, कोलकाता। दिल्ली में स्थित है जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित 2008 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो अमेरिका, रोम, फिनलैंड, न्यूयॉर्क। तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, वाड़ी वंश की लड़ाई कब हुई थी? तो वाड़ी वंश की लड़ाई 1760 ईस्वी को लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1760 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मानव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानव वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार, असम, जम्मू कश्मीर या फिर उड़ीसा। तो असम राज्य में स्थित है मानव वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है?
तो पीर पंजाब रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी रांची, देहरादून, लखनऊ, हैदराबाद। तो देहरादून में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो घाटमपुर थर्मल पावर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।